हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर अमन्ना गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट एंड वाचिंग माय चैनल परफेक्ट मेकअप स्टूडियो। आज मेरा ये 6th हेयर स्टाइल है जो 10 डेज चैलेंज में मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। ये होप सो मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है कि आपको भी बहुत पसंद आ रहा होगा। ये एक इंटरनेशनल हेयर स्टाइल है और इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगी थोड़ा सा इस वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो नहीं करूँगी, आपका टाइम बहुत कीमती है तो आप इस वीडियो को जरूर देखो। बहुत ही ईजी हेयर स्टाइल है। तो सबसे पहले क्या वही सेम, सबसे पहले बालों को क्या करोगे आप पूरा अच्छे से बहुत बार कॉम्ब करके ना एकदम स्ट्रेट करोगे। एकदम स्लीक हेयर स्टाइल है, इजी हेयर स्टाइल है। इसमें कोई आपका स्प्रे या फिर कर्ल नहीं लगने वाला है। तो जब बालों को आप बिल्कुल मतलब कि स्ट्रेट कर लेंगे तो एक बंजी बनाएंगे। बंजी कैसे बनाते हैं इसके बारे में एक छोटा सा 30 सेकंड का मेरा एक शॉर्ट है, आप वो देख सकते हैं। तो अगर आप वो शॉर्ट देखेंगे ना तो ये बहुत इजी ट्रिक है, आपको आ जाएगी। तो इस बंजी को बनाने का फ़ायदा क्या है, इससे आपकी जो टेल है बिल्कुल टाइट बनती है और टाइट बनने के साथ साथ मतलब कि क्लीन भी रहता है। रबड़ से आपके बाल उलझ सकते हैं तो इसको मिड में डाल दो जिस तरीके से मैंने इंसर्ट किया, और जो रबड़ बैंड वाला पोर्शन है उसको नीचे से या ऊपर से किसी भी तरफ से घुमा के ले आओ। और उसके बाद जो आपका ये एक और जो पिन बच रहा है इसको भी जो आपकी टेल है उसके मिड के अंदर डाल दो। समटाइम्स तो मैं डालने के बाद इस पिंस को निकाल भी लेती हूँ, बट डिपेंड करता है कि आपकी स्टाइलिंग कितनी आपको टाइट चाहिए और कितनी सिक्योर चाहिए और कितना वो सिक्योर रह पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वो दोनों पिन इस टेल के अंदर इंसर्ट करिए, ये ध्यान रखना टेल के अंदर ही इंसर्ट करिए। तो इसके बाद हम इसके 3 पार्ट बनाएंगे। 3 पार्ट बनाने के बाद जो इसका 1 ऑफ पार्ट होगा उसको मैं अपनी तरफ ले लूँगी और बाकी दोनों पार्टों को क्या कर दूँगी, सिक्योर कर दूँगी। तो इस वाले पार्ट को भी बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। फ्रीजी हेयर नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रीजी हेयर है तो कोई जेल यूज़ कर ले या फिर अपना कोई स्प्रे यूज़ कर ले। बाकी स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग वाले बालों में, और इस बाल में इतना जूड़ा बनाएंगे ना इसमें आपने देखा स्टार्टिंग में, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप हाथ से ऐसे बार बार क्लीन करते रहें और साइड से एक एक सेक्शन निकालते रहें और बीच में डालते रहें। इस तरीके से जब आप करेंगे तो एक सुंदर सी फिशटेल रेडी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। इस पर मैंने इसीलिए बहुत क्लीन करके मैं बताया क्योंकि 2-3 स्टाइल में फिशटेल आ चुकी है और फिशटेल आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। देखा 2 पार्ट करे और जो आउटर साइड है वहाँ से छोटे छोटे पतले सेक्शन निकालना, मोटे सेक्शन मत निकालना। अगर मोटे सेक्शन निकालोगे तो अनइवन हो जाएगा और आपको वो सही और साफ टेल नहीं दिखाई देगी। आप इस तरीके से पूरी टेल बना ले। सेम इसके 2 पार्ट कर ले, एक को सिक्योर कर दें और दूसरे में फिर से अपनी वही फिश टेल बनाएं जैसा मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कि अपने आउटर से स्ट्रेंथ निकाल कर और बीच में मिड में करते जाएं और आपकी सुंदर सी फिश टेल बन जाएगी। अब जैसे आपकी दोनों साइड में 2 फिश टेल बन चुकी है, मिड का जो पार्ट है उसमें आप क्या करें, एक दोनों तरफ से सिंपल जो गुत्त बनाते हैं ना उस तरीके से आप करते जाएं। सिंपल चोटी बना ले, सिंपल, और बीच में अपनी कोई भी आपकी बीड्स की कोई वो पड़ी हो, माला पड़ी हो या ऐसी कोई स्टोन की कोई आपके पास लेस पड़ी है या कुछ भी आर्टिकल्स आप लगा सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं है कि बीच में आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल आपको देना है, और होगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह भी जब आप जूड़ा बना लेंगे, बन बना लेंगे, उसके बाद कर सकते हैं। अब ये लास्ट तक मैं यहाँ पर अपनी टेल बना रही हूँ और ये जो मेरी स्टोन की लेस है ये बीच में आती रहेगी और थोड़ी सी जो बच गई है उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो इसको भी मैंने रबड़ बैंड से क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये रबड़ बैंड सारे दिखाई दे रहे हैं। जब हम बन बनाएंगे ना तो उसके बाद इन रबड़ बैंड्स को भी सबको क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब देखो बन कैसे राउंड करना है, बहुत आराम से। क्लाइंट का ये मेरी डम्मी है, मैंने सिर नीचे डाल दिया, पर आप क्लाइंट का सिर आराम से नीचे डाउन करवाएं और आप ये अपना भी बना सकते हैं बहुत ईजीली है। जल्दी मैं आपको ये बन अपने नेचुरल हेयर पे बनाकर दिखाऊंगी। तो ये रबड़ बैंड को सबको काट दे और धीरे धीरे मोड़े क्योंकि ये टाइट अभी है। धीरे धीरे छोटे छोटे जैसे जैसे आप छोटा छोटा टर्न लेते जाएंगे ना
वैसे वैसे टर्न लेते लेते इसको रबड़ अपने यू पिन से सिक्योर करते जाएंगे छोटे छोटे टर्न में ही, क्योंकि इससे क्या होगा, उसको होल्ड मिल जाएगा और आपको शेप मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक साथ मोड़ के चाहोगे कि लास्ट में आप यू पिन लगाएंगे तो आपकी शेप बिगड़ जाएगी। तो इस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं मैं डाई वगैरह करवाती हूँ, तो यार मैं डाई नहीं करवाती हूँ, केयर करती हूँ। आंवले का जूस वगैरह पीती हूँ और बालों की थोड़ी सी केयर करती हूँ। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। और ये मैंने धीरे धीरे, आप देख रहे हैं स्लाइटली, ये मैंने पूरा ये टर्न कर दिया है। और जैसे जैसे मैं टर्न करती गई हूँ वैसे वैसे क्या करती गई हूँ, अपनी यू पिन लगाती गई हूँ। कहीं पर कोई पार्ट आपको ज़्यादा उठा लगता है तो उसको भी आप दबा सकते हैं। अभी जो रिमेनिंग, जो आपको याद है ना लास्ट में लेस बच गई थी, तो उसको मैं देख रही हूँ कि कहाँ पर इसको इस ढंग से लगाया जाए कि हमारा जो फॉर्मेशन है एकदम परफेक्ट आ जाए। तो इस टेल ही तो है, जरा सी उठा के उसके अंदर से निकल गई है और इसको मैंने फिट कर दिया और बहुत ही सुंदर ढंग से इसका फॉर्मेशन आ गया। इसको करने के बाद जहाँ भी आपको रबर बैंड दिख रहे हैं इसको मैं सीजर से काट दूंगी। जहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा आपको उठा हुआ दिख रहा है उसको थोड़ा सा पुश करके अपना ये लगा दूंगी, यू पिन लगा दूंगी। और देख रहे हो ना कितना इजी, सिर्फ मैंने टेल बनाई है, टेल को फोल्ड किया है इस तरीके से और कितना सुंदर इंटरनेशनल बन हमारा रेडी हो गया। और बीच में जो गैप है ना सेंटर में, यहाँ पर आप आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद जब तक एक्सेसरीज नहीं लगती ना तो फुल लुक निकल के नहीं आता। अभी मैं देखना इस पर एक्सेसरीज भी लगाऊंगी, तो आप मिड में ना फ्लावर्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें रेड रोजेस लगाए थे, आर्टिफिशियल थे, आप ओरिजिनल भी लगा सकते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारे मिड में लगाने के लिए ना ब्रॉच आते हैं, बन ब्रॉच आते हैं, वो तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, बेहद खूबसूरत लगेंगे। और ये साड़ी, ये जो बन है आपका कांजीवरम साड़ी हो कोई भी, या फिर आपका गाउन हो, इस पर बहुत ही प्यारा जाएगा। तो ये इनविजिबल पिन होती है, बहुत पतले तार की तरह होती है। इसको मैं जहाँ भी कुछ एक दो फ्रीजी हेयर दिख रहे हैं ना वहाँ मैं लगा दूंगी। अच्छा, एक और बेनिफिट है, अगर आपके बाल थोड़े से इसमें निकलेंगे तो वो इतने नज़र नहीं आते, क्योंकि हमने फिशटेल बनाया ना उसमें सारे बाल अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बीड से डेकोरेट कर दिया, देखा ना, जैसे जैसे डेकोरेट करते जाते हैं ना वैसे वैसे खूबसूरती बढ़ती जाती है। तो और फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें बैक कॉम्बिंग नहीं करवानी, हमें कर्ल नहीं करवाना, हमें स्प्रे नहीं करवाना, आपके सामने हेयर स्टाइल बनाया और मैंने कुछ भी नहीं लगाया, देखिए बन गया ना कितना खूबसूरत सा हेयर स्टाइल। फ्रेंड्स, अगर ये बन आपको बहुत पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, जो भी आपके दिल में आए वो बरसा दो। और फिर मैं आने वाली हूँ एक नई हैक के साथ। बाय, टेक केयर।